Hello students, welcome to Unique Academy. So how are you all? Right? I hope you're doing great. चलो, तो we are back with your history. Yes. तो last time we started, मतलब कि almost 3 parts we recorded already, right? For your nationalism in Europe. तो जिसने नहीं देखा है, I kindly request you, पहले जाइए उसको देखिए, फिर ये समझ में आएगा. See, I understand it's a lengthy lecture, right? But देखो इसके रेपरकशंस या फिर इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है. इट विल हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग, राइट? ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इससे कुछ वर्ल्ड के बारे में भी समझ में आएगा, राइट? हाउ दे फंक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और आज ये सब कॉन्सेप्ट्स कैसे रेलेवेंट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन आइडियाज व्हेन कम्स टू मोदी जी, देन और आगे हम पढ़ेंगे अभी, राइट? हाउ डिप्लोमेटिक स्किल्स भी एनहांस, जो आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं, राइट? दैट वी आर कटिंग डाउन the supply to Pakistan या फिर etc. right? Then how in the outbreak of COVID-19 India is playing an important role supplying the vaccines etc. तो ये सबका क्या relations है? How diplomatic skills helps us to unite or gain importance in the international arena. तो ये सब समझेंगे, ठीक है? तो I expect you कि पीछे आपने जो पढ़ा था वो देख लिया होगा, right? We started with what? कि nationalism क्या होता है etc. etc. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा ब्रीफ में समझाते हैं. लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था हमने कि फ्रांस के अंदर वापस क्रांति आई थी, राइट? जो बर्बन डायनेसिटी उसको ओवरथ्रो करके फेंक दिया था हमने. देन हाउ दिस आइडिया स्प्रेड, कहाँ पे स्प्रेड हुआ था? पोलैंड याद आ रहा है, रशिया के अंदर था. फिर नदरलैंड्स से सेपरेट हुआ बेल्जियम एक्सेट्रा. हाउ दिस आइडिया स्प्रेड. फिर हमने पढ़ा था कि ये नेशनल अर्बन लिबरल्स का राइज होना, और यहाँ पे फिर वो वेवर्स, राइट? हाउ दे स्टार्टेड डिमांडिंग, उन्होंने कैसे अटैक कर दिया था वो कॉन्ट्रैक्टर पे, हु वाज फूलिंग देम, वाज नॉट पेइंग देम. Earlier used to provide raw material and payment as well. बाद में वो पेमेंट ही drastically started reducing them, जिससे कि क्या है, क्राइसिस आया, इनॉर्मस ग्रोथ इन पॉपुलेशन एक्सेट्रा. कुछ याद आ रहा है? बैकग्राउंड में पढ़ा था हमने, राइट? चलो अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को समझेंगे. टुडे लाइक हम यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देना फिर, राइट? चलो अब ये जो लिबरल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था, राइट? सबसे पहले. फिर हमने देखा फ्रांस में बर्बन डायनेसिटी को उठा के फेंक दिया और लुइस फिलिप वहाँ पे आ गए थे. देन अगेन लुइस फिलिप वॉज ओवरथ्रोन और वहां पे रिपब्लिक हो गई थी. वो बोले कि लुइस फिलिप भी कोई काम नहीं कर पा रहे, इनॉर्मस क्या हुआ, ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन का, स्लम्स राइज हुए, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुआ, फिर फूड इन्फ्लेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फेमाइन, ये सब कुछ वहां पे अकोमोडेट किया. सो दे ओवरथ्रोड हुम, लुइस फिलिप एज वेल. बोले कि आपसे कुछ काम नहीं हो पा रहा, लुइस फिलिप्स को भी उठा के वहां से फेंक दिया, राइट? देन अब क्या हुआ, वहां से आइडिया कहां पे गया? इट वेंट टू पोलैंड, Netherlands, etc. They started demanding what? और who is rising here? Liberal. ये लिबरल रेवोल्यूशन है, जो कि कहाँ से राइज हुए थे? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, राइट? जिनके पास नए थॉट्स आइडियाज आए बिकॉज ऑफ वॉट? या बिजनेस एक्सेट्रा. समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये ठीक है. हाँ, अब क्या होगा, ये आइडिया जो फ्रेंच से स्टार्ट हुआ था ये हर जगह स्प्रेड होगा. मैंने क्या कहा था, जो भी आइडिया बेटरमेंट के लिए होगा फॉर ह्यूमन काइंड, इट विल स्प्रेड. उसको कोई रोक नहीं सकता. वैसे ही हुआ. ये आइडिया जो था फ्रांस का, वो कहाँ पे गया? नेदरलैंड में गया, बेल्जियम को अलग कर दिया, वहां से गया पोलैंड में, दे स्टार्टेड डिमांडिंग और यूनाइटिंग अगेंस्ट द रशियन. उसके बाद ये आइडिया जाएगा जर्मनी में, जर्मनी से आएगा इटली में, इटली से आएगा फिर ब्रिटेन में सबसे पहले आया था, पर ये जर्मनी इटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? उस टाइम पे समझना है कि ये जर्मनी इटली ये सब नेशन स्टेट्स नहीं थे. नाउ वी कैन से, राइट, ये इतना पार्ट जर्मनी का है समझो, ये इतना पार्ट फ्रांस का है. उस टाइम पे नहीं था. ये हमें समझना है कि ये मेकिंग कैसे हुआ इंडिपेंडेंट नेशंस का एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? चल अब समझते हैं इसको कि लिबरल रेवोल्यूशन इन जर्मनी क्या हुआ वहां पे. लिबरल्स मतलब कौन थे पहले समझना है. इंस्पायर्ड बाय द इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस, जहां पे क्या हुआ, लुइस 15 को हमने निकाल दिया, रिपब्लिक बनाया था, राइट? फ्रांस. लिबरल रिवोल्यूशनरीज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? मिडिल क्लास, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, मर्चेंट्स सेट अप अ जर्मन नेशनल असेंबली. क्या हुआ देखो कि वहां पे जो मिडिल क्लास थे, अर्बन मिडिल क्लास, हु राइज आफ्टर व्हाट? इंडस्ट्रीज, राइट? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, न्यू थॉट्स आए, उनको समझा भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टी नाम की चीज होती है, राइट? दे सेटेड व्हाट? दे सेट कि डेस्पोटिक रूल, ऑटोक्रेटिक रूल जो है, जो ऑटोक्रेटिक रूल है या फिर जो मोनार्क है, पूरा कंप्लीट पावर, ये सब फालतू है, इसको निकाल के फेंको. वी वांट व्हाट? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? एवरी इंडिविजुअल शुड हैव सम बेसिक राइट्स, यू कांट टेक अवे ऑल ऑफ अ सडन, राइट? तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग दिस बेसिक राइट इन द नेम ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी. अब दे न्यू द प्रोसीजर की इसको कैसे ला सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उनको देखो भाई मोनार्की को हटाना है तो वी रिक्वायर नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली में व्हाट? वी रिक्वायर एवरी रिप्रेजेंटेशन देयर, मतलब सबको
इलेक्टेड आदमी वहां पे आके बैठेंगे, हु विल डिस्कस एंड फॉर्मुलेट द लॉज कि कैसे ओवरथ्रो करना है। सेम उन्होंने किया, ऐसे कोशिश की उन्होंने। क्या व्हाट दे स्टार्टेड टू डू, दे सेट अप अ जर्मन नेशनल असेंबली, राइट। इन मे 1948 अ ग्रुप ऑफ 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये नंबर याद नहीं रहा तो भी ठीक है, बट उन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लाए थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू था, ये जो इलेक्टेड थे उसको सबको दे डिडंट गिव इक्वल राइट टू वोट। अडल्ट सफरेज नहीं था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो बोलते हैं हम, या फिर सफरेज, वो नहीं था यहाँ पे, ठीक है। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, जैसे विमेन वर नॉट गिविंग द राइट्स, ये भी पढ़ेंगे, यहीं पर पढ़ना है, इसी से राइज होगा फेमिनिज्म का, वेयर विमेन विल स्टार्ट डिमांडिंग फॉर इक्वल राइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जो वेव स्टार्ट हुआ था फ्रांस से, वो चले गया नेदरलैंड्स में, नेदरलैंड्स से चले गया पोलैंड में, और वो फिर आया जर्मनी में भी। तब तक जर्मनी एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, राइट। अब क्या हुआ, वहां के जो मिडिल क्लास थे वो राइज हुआ, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर व्हाट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नेशनल असेंबली की बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर दे स्टार्टेड इलेक्टेड, दे रिप्रेजेंटेड व्हाट 831 इलेक्टेड मेंबर्स को वहां पे सीट दी गई। met together and decide on the system of constitutional monarch. They said we want to switch now from monarch to constitutional monarch, जहां पे मोनार्की के ऊपर काउंटर करने के लिए देयर विल बी अ नेशनल असेंबली। पढ़ा ना हमने, अगर मोनार्क ने कुछ भी ऑब्सर्ड या फिर एब्सर्ड कुछ भी डिसीजन लिया तो नेशनल असेंबली कैन केटर देम थ्रू मेजोरिटी, दे कैन ओवर रूल हिम। इन्होंने बोल दिया कि आज से सबका ऑक्सीजन बंद, तो दे विल ओवर रूल दिस, पासिंग बाय 2/3 मेजोरिटी, दे विल से कि फालतू है, इसको काउंटर चेक करो, राइट। तो इसलिए नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मीन्स व्हाट, कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स देयर इज अ नेशनल असेंबली टू ओवर रूल मोनार्क। अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया तो काउंटर चेक करने के लिए देयर विल बी नेशनल असेंबली, ये इनकी कोशिश थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब वहां पे क्या हुआ, वहां के किंग कौन थे, किंग फेडरिक वेल्बफोर्ड ऑफ पर्शिया रिजेक्टेड दिस ऑफर। व्हाई वुड ही रिजेक्ट द ऑफर, समझो कोई मोनार्क है, उसके पास कंप्लीट पावर है, राइट, और ये लुई 16 भी नहीं है जो कि डर जाएगा कि क्या करना है, तो ही हैड कंप्लीट पावर। तो व्हाई वुड ही एक्सेप्ट कि मुझे कोई तो काउंटर करे इन द नेम ऑफ नेशनल असेंबली, तो ही रिजेक्टेड। अब नाउ रिजेक्ट करने के लिए मानेंगे क्या, नहीं, तो ही यूज व्हाट, फोर्स, आर्मी एक्सेट्रा ही यूज, ताकि उनको उठा के वहां से बाहर फेंक दे। बट अब समझना है कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आई दी। अभी देखो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, लोअर प्लीजेंट क्लास टू प्रोटेस्टेड एट द लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलिट लोग, ये अर्बन मिडिल क्लास सब थे ना, तो लोअर मिडिल क्लास को वहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया इक्वली। ये इसके कुछ लकुनास थे, ये जो नेशनल असेंबली बनाई थी उसमें, ठीक है, उसमें कुछ लकुनास थे। एक तो वुमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, दूसरा लोअर जो प्लीजेंट क्लास थे, मतलब कि जो सर्वडम वेगार जो वेजेस पे काम करते थे, राइट, दे वर नॉट गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन देयर, ठीक है, उनका भी राइज होगा, ये सेकंड लकुना था। फिर दिस लेड टू अ वीकनिंग ऑफ द लिबरल मूवमेंट एंड डिसबैंडिंग द असेंबली। क्यों, एक तो यहाँ पे विमेन को राइट नहीं थे, सेकंड जो पॉपुलर थे लेबर उनको राइट नहीं थे, सेकंड ये मोनार्क भाई साहब ने आर्मी यूज की, फोर्स यूज की, राइट, तो इसके से वीक हो गए और निकल गए यहाँ से, दे वर डिसबैंडन। अब यहाँ से कुछ समझना है, पर यहाँ से ही रियलाइज दैट monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repercussions could only be ended by granting concessions to the liberal nationalists. They said कि अभी हम इसको बार बार नहीं रोक सकते, we can't end this, या we can't stop this every time because the liberals will again rise. देखा हमने, फ्रांस का एग्जांपल था, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1791 तब से लेके 1848 तक लुईस 15 को निकाल के वापस वहां पे रिप्लिक करने का कितने बार दे चेंज, राइट। इसका मतलब क्या है, लिबरल्स को आप ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, कोई तो फिर उठेगा, और हमने इनको सप्रेस भी कर दिया तो फिर मजे नहीं, जैसे कोई आदमी आएगा, सीक्रेट सोसाइटीज बनाएंगे और देन अगेन दे विल रिवोल्ट। तो दे अंडरस्टूड कि अभी इनको कुछ ना कुछ तो वी हैव टू गिव देम, राइट, ताकि उनको हम कुछ कंसेशन देना पड़ेगा, ताकि उनको हम सप्रेस कर सके, उनको रोक सके। तो थर्स सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर, इसको उन्हें खत्म किया। अब समझना ये वेव कहां से आई थी सर्वडम की, वी याद है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहां पर स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन में, बाद में आया फ्रांस और जर्मनी में। तो सेम जहां पे भी पैसा आएगा लिबरल्स वहां पे सबसे पहले राइज करेंगे, जहां पे भी यही हुआ। तो लिबरल सबसे पहले कहां पे राइज किए थे, ब्रिटेन में राइज किए थे, राइट। 1815 का याद आ रहा है आपको, 1815 में क्या हुआ था, कंजर्वेटिज्म के पहले नेपोलियन ने कुछ डेमोक्रेसी सिखाई थी। कंजर्वेटिज्म के बाद क्या हुआ, उन्होंने वो नेपोलियन के सब आइडियाज निकाल दिए, पर दे अबॉलिश सर्वडम एंड व्हाट फ्यूडल राइट्स एक्सेट्रा। तो दे अंडरस्टूड कि अभी राइट्स हमें भी देना पड़ेगा। कहां पे देना पड़ेगा, देखो वी से ई मतलब ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में ये आइडियाज आए अब, वेयर पीपल गॉट एनलाइटन नाउ। तो वहां के मोनार्क ने कहा कि अभी हमें भी ये अबॉलिश करना पड़ेगा। सो व्हाट दे डिड, द सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर्स वर अबॉलिश्ड बोथ इन दी हैम्सबर्ग डोमिनेंस एंड इन रशिया। रशिया सबसे ईस्ट में आता है, राइट। सो हैम्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू दी हंगेरियंस इन 1867। इसका मतलब क्या है,
ये जर्मन उस टाइम पे देखो, जर्मन एक कंट्री नहीं था, राइट, इट वॉज अंडर डिफरेंट लाइक सेवरल रूलिंग पावर्स या फिर मोनार्क्स। बट ये वेव समझना है जो कि वी से स्टार्ट हुई थी, ई तक आई, वहां पे उन्होंने सर्वडम फ्यूडलिज्म को बैन कर दिया था। अब ई में इंडस्ट्रियलाइजेशन आना स्टार्ट हुआ, लोगों के पास आइडियाज आने स्टार्ट हुए, तो पीपल स्टार्टेड विद थॉट्स, एनलाइटमेंट एक्सेट्रा, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। आपने यूज किया फोर्स उसको सप्रेस करने के लिए, यू यूज फोर्स टू सप्रेस, बट दे अंडरस्टूड कि ये बार बार राइज होंगे, तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ये इज नॉट अ पेनेशिया, एवरी टाइम यूजिंग फोर्स उसको मार के यू कांट स्टॉप, क्योंकि आइडियाज है, इट विल स्प्रेड, कोई तो नया आदमी राइज होगा, और इनको कंप्लीटली बैन भी नहीं कर सकते। क्यों? मजी नहीं, सीक्रेट सोसाइटीज बना देंगे, बॉम्ब लेके लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, राइट? तो दे अंडरस्टूड कि अभी कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा चेंज। तो सेट कि अभी कंप्लीटली वी कांट एक्सेप्ट की मोनार्की को निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, बट कुछ छोटे मोटी चीज देते हैं इनको, राइट? तो दे स्टार्टेड ग्रांटिंग देम सम कंसेशन इन द नेम ऑफ व्हाट? अबॉलिशिंग द सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर। सबसे पहले कहां पे हुआ था? वेस्ट में हुआ था। अब कहां पे हुआ? सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में। आर वी क्लियर? ठीक है, अब इसको 1 मिनट देता हूं, इसको आराम से टेक योर टाइम, और इसके कुछ की पॉइंट्स है ना, राइट? देखो, इसके नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है क्या? नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। सी, दिस इज व्हाट आई मेक फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब इसको भी आपने देख के लिख लिया तो इट्स फाइन, कुछ ज्यादा तो कुछ है नहीं, राइट? अभी आपको स्पून फीडिंग तो नहीं की जाएगी, राइट? दैट्स तो आई एम फॉर वेरी श्योर। क्यों? देखो, अंडरस्टैंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस। अभी आपको क्या करना है कि लास्ट ईयर मतलब अभी जो पेपर आया था 2020 का, राइट, और 2019 का, और व्हाट? सीबीएसई सोशल स्टडीज, गूगल पे चले जाना, सब कुछ मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो सीबीएसई की वेबसाइट पे भी अपलोड होता है, राइट? वहां पे जाना, लास्ट ईयर के पेपर, ये 2 साल के, टेक इट आउट एंड रीड द क्वेश्चंस, राइट? तो यू विल अंडरस्टैंड कि हार्डली देयर इज एनी क्वेश्चन, हार्डली कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली यू कैन पुल अप फ्रॉम एनी बुक, बिकॉज सी सीबीएसई हैज अ टेंडेंसी कि उनको पता है सब लोग रट के आए हैं, रोट लर्निंग सब लोग करते हैं। सो व्हाट दे आस्क इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो ऐसे पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल, हाउ वुड हैव बीन इटली विदाउट मजीनी? तो ये कोई बुक में तो नहीं मिलेगा आपको, तो हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका बैकग्राउंड में क्या था। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, राइट? इसलिए कॉन्सेप्ट्स, आई फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट्स। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स, हाँ, आपको ये चैलेंज हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर्स। राइटिंग द आंसर्स इज एन आर्ट, तो इसके लिए अलग सेशंस लेते हैं अपन, तो डरना नहीं है। अभी तो फिलहाल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो यू विल नो कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, दैट आई विल लेट यू नो इन फ्यूचर लेक्चर्स। तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दो कि ये नोट्स आएंगे और उसको रट लेंगे और यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। ये चैलेंजिंग हो जाएगा और ये बहुत लेंदी हो जाएगा। आई कैन सप्लाई यू नोट्स, राइट? बुक भी देते हैं ना क्लास में, दे गिव यू बुक ऑल इन वन, शायद, है ना? वो देख लेना कितना मोटा है, उससे ज्यादा हो जाएगा, तो इतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता, राइट? लेट मी बी वेरी क्लियर, अंडरस्टैंड द डिमांड। सोशल स्टडीज का डिमांड ये नहीं है कि आप उसको रट के आओ, रोट लर्निंग करो। ओनली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो आपके, यू कैन इजीली सेल थ्रू, राइट? कुछ डाउट है आपको, इसमें लग रहा है कि चैलेंजिंग है, तो आपके सीनियर्स, यू आर अवेयर, राइट? कॉन्टैक्ट देम, लेट देम नो कि कितना रटा था, कितना एग्जाम में आया, व्हाट वर्क फॉर देम, व्हाट डिडंट वर्क फॉर देम, राइट? उसे हैव टू लर्न, राइट? और देन लेट मी नो। और जब हम ऑफलाइन क्लास में जब मिले तो आई लेट यू नो मोर इन डिटेल कि व्हाट अप्रोच शुड बी देयर, राइट? फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंड दिस कि जब हम पीपीटी, सी यू आर द फर्स्ट बैच जिसके लिए पीपीटी का लास्ट ईयर मतलब किया था, बट वो सिर्फ एक चैप्टर के लिए था, ओनली 1 चैप्टर वॉज डन, क्योंकि इसको टाइम लगता है, अंडरस्टैंड? नाउ बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 आई मीन फोर्स टू मेक सम पीपीटीज, राइट? क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप टीच ऑनलाइन, राइट? तो मेक श्योर कि ये पीपीटी जो मिल रहा है तो उसको यू एक्सट्रैक्ट इट, राइट? ऐसा नोट्स में इफ यू स्ट्रेस मोर ऑन नोट्स तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, राइट? चलो, बाकी सब ठीक है। और भी इसमें देखते हैं कुछ डाउट हो तो प्लानिंग पॉसिबली विल कम अप विद सम जूम मीटिंग, ताकि कुछ आपके इश्यूज हो तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं वहां पे, ठीक है? अब करते इसको रब। और क्या समझना है आपको, ये लिबरल रेवोल्यूशन जर्मनी में कैसे आया, व्हाट वर द आइडियाज, इन शॉर्ट लिखना है कि क्या था डिमांड, हु वर, किसने स्टार्ट किया, लिबरल्स वर हु, सेकंड डिमांड क्या था, कहां से उनको आइडिया मिला, राइट? व्हाट दे डिड, किंग ने क्या किया उसको रोकने के लिए, और हुआ क्या उसके बाद, कुछ तो रिफॉर्म आया होगा ना, वो रिफॉर्म का नाम क्या था, बस इतना ही लिखना है, ठीक है? आई विल गिव यू अ मिनट, प्लीज डू दिस, राइट? डिस्टर्ब नहीं होना है, लिखिए।
हाँ लिखना है, टाइम पास नहीं करना। चलो, सो अज्यूम कि आपने लिख लिया होगा, राइट? वरना पॉज कर लेना, राइट? और सेकंड ऑप्शन, लाइक डू लेट मी नो योर थॉट्स इन दिस, कि क्या है कि देखो, सी नाउ वी समझो कि पावर शेयरिंग का चैप्टर था, वी कंप्लीटेड इन पॉलिटी, राइट? सो वी टुक ऑलमोस्ट 3 वीडियोज, राइट? 3 या फिर 2 वीडियोज तो बनाए होंगे इसके, 2-3 वीडियो आराम से बनाए हमने, राइट? तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि आपके रिवीजन पर्पस के लिए आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस इन 1 वीडियो, और वो वीडियो सी मैक्सिमम 1 आवर का होगा, पर पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा, पर वो फास्ट होगा, उसमें आई वोंट बी टीचिंग यू इन अ डिटेल वे, राइट? उसमें बस और भी होगा कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हियर आई एम वेटिंग। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है ना, कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क क्या था, बैकग्राउंड में क्या हुआ था, और फिर ये फ्रांस में आइडिया हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था, तो वहाँ पे सब कुछ स्किप किया जाएगा। सिर्फ ये बताया जाएगा कि जर्मनी में उस टाइम पे लिबरल क्लास का राइज हुआ, क्यों राइज हुआ, फॉर डिमांडिंग लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली बनाई, किंग ने उसको डिस्कार्ड कर दिया यूजिंग फोर्स एक्सेट्रा, देन ही केम अप विद रिफॉर्म इन द नेम ऑफ सर्वडम एक्सेट्रा। तो ये टाइम बच गया, राइट? हार्डली इट टुक अ मिनट फॉर मी टू एक्सप्लेन यू दिस, और हम ऐसे आगे बढ़ जाएंगे तो हम टाइम रिड्यूस कर पाएंगे, बट प्रोवाइडेड आपको ये पहले देखना पड़ेगा और फिर वो रिवीजन वीडियो देखना पड़ेगा, राइट? ताकि कुछ भी डाउट हो, कुछ हो तो आपको रिवाइज करने के लिए पॉसिबल हो जाए, राइट? इसके लिए ना आपको ये आइडिया कैसा लगता है, और दिस वर्क फॉर यू, लेट मी नो। कैसे? एडमिन में कॉल कर देना, लेट देम नो, राइट? और पॉसिबली फिर कुछ और मीडियम हो तो, या फिर टिल वी शेड्यूल सम जूम लेक्चर्स मीटिंग, तब तक ठीक है। तब तक यू गिव मी अ थॉट, आपके पास कुछ हो तो डू लेट मी नो, और प्रैक्टिकल होना चाहिए, देखो, राइट? तो हमने समझा ये आइडिया कैसे स्प्रेड हुआ। तो अब देखना कि जर्मनी में तो ये फेल हो गया, इनिशियली इट फेल्ड, राइट? सप्रेस्ड, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क तो नहीं ला पाए, बट व्हाट वाज दे सक्सेस इन, कि ये बाउंडेड लेबर और सबडम को दे वर एबल टू अबॉलिश। बट यहाँ पे ये वेव जो था ये वोंट स्टॉप, ये आगे फर्दर हो जाएगा और ये आइडिया और स्प्रेड होगा। अब देखते हैं क्या हुआ, ठीक है? अब वहां पे कंसर्न क्या थे इसके अंदर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, कंसर्न्स क्या थे इसमें? एक तो जब ये फ्रैंकफर्ट में, हम आगे देखेंगे आराम से, थोड़ा उसको जूम कर लेते हैं, ये उनकी असेंबली थी, ये आगे पढ़ना है हमें कि यूनिफिकेशन में क्या हुआ था। एक मिनट, हाँ देखो, ये फ्रैंकफर्ट में जो पार्लियामेंट बनी थी, चर्च में सेंट पॉल, वहाँ पे क्या था, ये कैसे वहाँ पे असेंबली बनी थी। अब देखना यहाँ पे जो लोग खड़े ना साइड में, दिस आर एक्चुअली विमेन, उनको अलाउड नहीं था अंदर आना। क्यों? बिकॉज वी कंसीडर, उस टाइम पे उन लोगों ने समझा कि विमेन को राइट नहीं देना चाहिए, बिकॉज दे आर दी व्हाट, दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, मेल या फिर मेन। अब दे कांट टेक, डिपेंडेंट मैन है तो वो खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकते, राइट? तो उनको वोट देके क्या मतलब है, उनको पावर देके क्या मतलब है, राइट? तो यही बात समझना है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज थी, जो सबसे पहले राइज हुई, उन्होंने भी विमेन को फर्स्ट टाइम में वोट नहीं दिया। सेम गोज विद फ्रांस एज वेल, राइट? वी रिमेंबर, पढ़ा है ना हमने। बट इंडिया एट वन स्ट्रोक, 1947 एट वन स्ट्रोक वी गेव अडल्ट सफरेज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, जेंडर, रेस एक्सेट्रा, राइट? चलो करते रब और समझते हैं इस बात को। तो यहाँ पे विमेन स्टार्टेड राइजिंग। अब क्या होगा, ये जो जैकोबियन क्लब था वैसा वो अपना क्लब बनाएंगे और बोलेंगे इनकलाब जिंदाबाद, अब हमें भी आज़ादी चाहिए, राइट? सो उसके बाद दे विल स्टार्ट मेकिंग द पार्टीज मतलब वो पार्टी नहीं, पार्टी मतलब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एंड दे विल स्टार्ट डिमांडिंग व्हाट, इक्वालिटी फॉर वुमेन, इक्वालिटी इन एवरीथिंग, वेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे सब होगा। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, और इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे राइज होगा, किसका राइज होगा? फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म मतलब क्या है, फेमिनिस्टिक मतलब क्या है? फेमिनिज्म मतलब इज्म जहां पे भी आएगा इट्स मींस थ्योरी। और यहाँ पे किस बात की थ्योरी थी? जस्ट ए मिनट, यहाँ पे थ्योरी थी, थोड़ा ढंग का कलर ले लेते हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे थ्योरी किस बात की थी? यहाँ पे थ्योरी थी कि इक्वल राइट्स, फेमिनिज्म बिलीव्स इन इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, बिकॉज दे सेड, उनका यह मतलब था कि दोनों इक्वल है, हम उनको क्यों, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे मेन डोमिनेंस है, वो क्यों रखें? जब भगवान ने दोनों को सेम बनाया तो वाई, हु आर वी टू डिफरेंशिएट, राइट?
सो इसलिए फेमिनिज्म नाम का एक वेव स्टार्ट हुई और ये यहीं से स्टार्ट हुई थी। और उसका फर्स्ट स्टेप क्या था, डिमांडिंग फॉर द इक्वल राइट टू वोट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बाद में वेजेस एक्सेट्रा और फ्लरिश हुआ, तो इन्होंने अपना अलग से पार्टी बनाया, स्टार्टेड डिमांडिंग दिस, राइट। चल अब बढ़ते हैं आगे। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो वहां पे फेल हुआ था उसको हम यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो रेड ले लेते हैं, यूनिफिकेशन इन जर्मनी। एक मिनट, अब ठीक है। हाँ अब देखो, जर्मनी के पहले समझना है कि हमें एक कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा ताकि हमको जर्मनी आराम से समझ में आए। अब देखो ये मूवी आप यू मस्ट बी आप वॉच रहा है, बाजीराव, राइट, बाजीराव मस्तानी एक्सेट्रा। अब देखो वहां पे क्या हुआ था, हु वाज द किंग, ही वाज द किंग, राइट, किंग शाहू, छत्रपति शाहू महाराज, राइट। तो शाहू महाराज वाज द किंग, देन ही अपॉइंटेड व्हाट, अ सेनापति या फिर अ मिनिस्टर। और इनका सिलेक्शन कैसे हुआ था, वी आर अवेयर ये इंसिडेंट्स, वहां पे ही वाज आस्क्ड टू शो हिज लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, हिज स्किल्स एक्सेट्रा, कि हाउ वी कैन एंश्योर कि बिना मारे, तब कैसे, ही वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट, पावर एज वेल एज इंटेलेक्ट, दोनों का था। ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड इंटेलिजेंट इनफ, राइट। तो ही वांटेड समवन लाइक दिस। तो इनका पूरे सभा के अंदर अपॉइंटमेंट होता है, ही शोज हिज स्किल्स एंड ही गेट्स अपॉइंटेड एज व्हाट, सेनापति। सो अब हमें क्या समझना है कि बाजीराव बल्लाड में क्या होता है, ये मूवी में क्या होगा। एक वहां पे राजा है, देयर इज वन किंग एंड देन देयर इज वन सेनापति, राइट। अब जर्मनी में भी ये सेम इंसिडेंस हुआ। जर्मनी में ये किंग का नाम था, कहां पे गया, काइसर विलियम्स, ही वॉज काइसर विलियम्स, तो विलियम वन, एंड दिस वॉज ऑटोनोम बिस्मार्क, ही वॉज बिस्मार्क। अब देखना बिस्मार्क के बारे में इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री और अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट हिम, बिकॉज ही सेटअप्स द बेस ऑफ डिप्लोमेटिक्स, हाउ डिप्लोमेसी कैन बी यूज। अब ही वॉज ब्लेंड ऑफ बोथ, उनको पास पावर भी था और दिमाग भी था, राइट। दिमाग मतलब ही कैन यूज हिज ब्रेन, इंटेलेक्ट एज वेल। जहां पे ब्रेन की जरूरत थी वहां पे ही डजंट यूज पावर, और जब उनको लगा कि ये ब्रेन से समझ में नहीं आ रहा है, ही कांट अंडरस्टैंड विद द वर्ड्स, देन ही यूज्ड टू यूज हिज पावर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन वाज अ ब्लेंड, राइट, लाइक सेम लाइक बाजीराव, राइट। देखा ना हमने, ही लाइक टू बी स्पेसिफिक ही फॉट 41 वॉर्स नॉन स्टॉप एंड एवरीवेयर ही वोन, राइट। सब जगह जीते थे ना भाई, हाँ कि ना। सो ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन मराठा एम्पायर। तो अब आते हैं यहाँ पे और हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। बिस्मार्क, बिस्मार्क का रोल कहाँ पे था। ये बिस्मार्क है हमारे लिए टाइम बिंग, और ये हमारे लिए काइजर विलियम्स है। अब देखो इन मई 1848 जो वहाँ पे लिबरल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में, राइट। अटेम्प्टेड टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद वहाँ पे हमने अभी लास्ट इसमें देखा, राइट, जहाँ पे कौन थे, हु वाज द किंग देयर, भूल गए क्या। देखो ऐसा होता है, फेड्रिक दिख रहा है नाम, दूसरा कलर लेते हैं, वॉज किंग फेड्रिक वेल्म, राइट। वहां पे उन्होंने दूसरा किंग लाया, काइजर विलियम, राइट। हाँ अब समझना है। तो यहां पे क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई थी वो फेल होगी एट फ्रैंकफर्ट, वॉज सप्रेस्ड बाय मोनार्क यूजिंग व्हाट, मिलिट्री एंड जंकस, यूज मिलिट्री फोर्स एक्सेट्रा। अब आफ्टर द फेलियर ऑफ द जर्मन नेशनल असेंबली, पर्शियन चीफ मिनिस्टर, ये पर्शियन के चीफ मिनिस्टर थे कौन, हमारे बाजीराव, ऑटोमन बिस्मार्क, टेक्स द लीड ऑफ इन जर्मनी यूनिफिकेशन। ही सेड कि अब हम यूनाइट करेंगे, जैसे कि इन्होंने क्या प्रण लिया था कि मराठा एम्पायर को है, ही विल एक्सपांड द मराठा एम्पायर। सो ही वाज द वन हु लाइक ही कवर्ड टिल दिल्ली। अब दिल्ली के अब जाओगे तो वहां पे पार्लियामेंट में यू कैन सी बाजीराव बल्लार्स लाइक स्टैचू इज बीन इरेक्टेड देयर, फिर टिल साउथ एज वेल। तो इतना बड़ा एम्पायर था जो मराठा एम्पायर, तो इतना काउंटर कर पाए थे, फ्लरिश कर पाए थे, वाज अंडर हिम। तो यहाँ पे बिस्मार्क ने कहा कि मैं हु वाज पर्शियन, ही सेड चीफ मिनिस्टर मतलब सेनापति, ही टोल्ड कि भाई आई विल टेक द लीड ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, राइट। अब आगे समझना, अब ही प्लान द यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पर्शियन आर्मी। आर्मी मतलब क्या, ये स्वॉर्ड, देन एंड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब इनका दिमाग, हिज ब्रेन। ही सेड कि दोनों यूज नहीं करना है, जहां पे जो चीज यूज होता है उसको वहां से करना है, जो प्यार से समझ रहा है उसको स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली हैंडल हिम। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। आज भी देखो लाइक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, एक मिनट, इंटरनेशनल रिलेशंस, हम वॉर पे नहीं उतरते ना, राइट। व्हाट वी यूज, डिप्लोमेसी। कैसे बोल सकते हैं हम डिप्लोमेसी यूज करते हैं, डिप्लोमेटिक
चैनल यूज करते हैं, जैसे कि समझो जैसे कि ये कुछ पता है क्या आपको, मसूर अजहर नाम सुना है कुछ आपने, ही लाइक अ टेररिस्ट। तो इसको हम इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट किया था किस पे, पाकिस्तान पे। कहाँ पे, ये बात को यूएन में उठा के, थोड़ा कलर गड़बड़ा रहा है, यूएन में, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में वी क्रिएटेड प्रेशर ऑन पाकिस्तान दैट वी यूज आवर फोर्स, आर्मी तो हम यूज कर रहे हैं ना, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, दे आर नॉट स्टॉपिंग द वर्क। तो हमने क्या किया, इंटरनेशनल प्रेशर लाया, कहाँ पे, पाकिस्तान पे। कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस में। अब यूनाइटेड नेशंस में बात उठेगी तो वहाँ पे जो भी हु आर इन फेवर ऑफ इंडिया या फिर हु आर अगेंस्ट द टेररिज्म, दे विल रेज देयर वॉइस कि भाई इसको बंद करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ये दिस इज हाउ यू कैन यूज अ डिप्लोमेटिक चैनल, जिसको हम आज भी यूज करते हैं। अब हमारे क्या समझना है कि बिस्मार्क वॉज द ब्लेंड ऑफ बोथ, ही यूज द आर्मी एज वेल एज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। नाउ ही कंडक्टेड 3 वॉर्स, 3 वॉर लड़े उन्होंने, जैसे कि भाई साहब ने लड़े थे 41 वॉर्स, ही फॉट 3 वॉर्स विद पर्शिया, 3 वॉर 3 आदमियों के साथ, 3 कंट्री, एक तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। और कितने साल लगे इसको, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। हाउ मच ईयर्स ही रूल्ड, 20 ईयर्स, ठीक है। दोनों 7 साल लगे, इसको छोड़ देना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 वॉर लड़े 3 डिफरेंट कंट्रीज के साथ, 3 डिफरेंट मोनार्क के साथ, और 7 साल तक, ताकि यूनाइट कर सके। थर्स एंश्योरिंग जर्मन यूनिफिकेशन, द प्रोसेस वॉज कंप्लीटेड विद क्राउनिंग काइसर विलियम्स, हमारे काइसर विलियम्स फॉर द टाइम बिंग, राइट, विलियम एज द किंग ऑफ जर्मनी। और ऐसे काइसर विलियम वॉज क्राउंड एज द किंग एंड ही वॉज एबल टू यूनाइट। अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। मैं पीछे आके दे दूंगा आपको टाइम, अभी के लिए कुछ थोड़ा और समझते हैं, राइट। अब हुआ क्या, हाउ वी कैन से डिप्लोमेटिक स्किल्स, यहाँ पे देखा, ये निजाम के लिए जाते हैं तो ही डजंट यूज आर्मी, राइट। ही डिप्लोमेटिक स्किल्स से उसको, ही आस्क हिम टू सरेंडर। तो ऐसे ही वॉज बिस्मार्क, यहाँ पे उन्होंने एक टाइप बनाए, किसके साथ, फ्रांस एक्सेट्रा के साथ, इनडायरेक्टली ही हैड अ टाइप। वो जब माने नहीं तब उन्होंने आर्मी भेज दी। और यहाँ पे ये फोटो है जो डिपिक्ट करता है कि हाउ दे गॉट यूनाइटेड, राइट। ये इंपॉर्टेंट ईयर है, 70th बर्थडे एट दी सेंटर स्टैंड, राइट। इसको देख लेना थोड़ा, प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन अंपायर, द हॉल ऑफ वर्सेलिस, ठीक है। और ये हमारे रियल बाजीराव उस जमाने के, राइट, जहाँ पे हमने बता रहे थे, ये बिस्मार्क, राइट। और ये देखो, ये कैसा उनकी जो यूनिफिकेशन हुआ, किसका किसका, जर्मनी का। ये कुछ अलग अलग रूलर्स के अंडर था, दिख रहा है। तो उसके बाद में हाउ बिकॉज ऑफ हिज डिप्लोमेटिक एंड ब्रेन एसेट्रा ही वॉज एबल टू यूज आर्मी एंड इंटेलेक्चुअल, ही वॉज एबल टू यूनाइट देम। अब जब ये स्टेट बन गया तो इनका मेन काम क्या था, देखो, व्हाट दे फोकस ऑन, द न्यू स्टेट प्लान्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल जुडिशरी सिस्टम इन जर्मनी। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर रेस्ट जर्मनी। क्यों, पर्शिया का जुलवरीन हमें याद है, कॉमन मेजर्स एक्सेट्रा पढ़ा था, राइट, जिसमें जर्मनी ने भी थोड़ा एक्सेप्ट किया था। अब जब जर्मनी बन गया था तो उन्होंने वो उसको लाने की कोशिश की, क्यों, ताकि इससे ट्रेड बढ़े। ट्रेड बढ़े तो क्या होगा, वहां पे हार्मनी आएगी, ट्रेडर आएंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इकोनॉमिकली सोशली यू विल एनहांस, राइट। और फिर यू कैन बी मोर प्रोग्रेसिव, ठीक है। चलो इसको करते हैं रब, और इसको जाते हैं पीछे। एक आई गिव यू 2 मिनट्स, राइट, 2 मिनट्स काफी है। इसको एकदम ब्रीफ में लिख लो कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, किसका रोल क्या था। 2 आदमी है यहाँ पे, एक तो शाहू महाराज है, एक बाजीराव है। रोल क्या था, व्हाट ही यूज, हाउ यू वाज टू यूनाइटेड, कितने साल वॉर चला, किसके साथ चला, बस इतना इतना ही है, एकदम डिटेल में मत जाना, राइट। आई रब दिस मीनवाइल, राइट, लिख लो। चलो लिख लिया, चलो टेक 1 more minute, राइट। और समझना है, योर फोकस शुड बी मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग, राइट, रटना नहीं है। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड।
ठीक है, सो विल प्रोसीड फर्दर, राइट। अब देखो, हमने क्या समझा था, कोई भी अच्छी बात होगी तो वहां पे रुकेगी नहीं। तो नाउ दिस आइडिया ऑफ यूनिफिकेशन, राइट, अब ये फिर से स्प्रेड होगा, जो हमने पहले समझा था ना कैसे आइडिया स्प्रेड होता, अब ये आइडिया पहुंच जाएगा इटली में। तो चलो अब फिर इटली का यूनिफिकेशन करते हैं, राइट। ये क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलो अब इटली यूनिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, वो हमें समझना है, ठीक है। थोड़ा कलर ढंग का ले लेते हैं। हाँ, एक तो इटली के पीछे, यूनिफिकेशन के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट हाथ है मज़ीनी का। वाई? अंडरस्टैंड सीक्रेट सोसाइटीज, राइट। सीक्रेट सोसाइटीज स्टार्टेड व्हेन? अंडरस्टैंड व्हेन ही स्टार्टेड सीक्रेट सोसाइटीज? कुछ याद आ रहा है क्या, कब स्टार्ट किया था? राइट, कंजर्वेटिज्म का जब आया था 1815 में, उनके अगेंस्ट जब उन्होंने हार्श रूल लगाए थे, सेंसरशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मीडिया कब कर दिया था, देन ही रोज इन द नेम ऑफ लिबरल आइडियाज, लिबर्टी, डिमांडिंग लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यंग इंडिया, यंग इटली, आई एम सॉरी। तब मज़नी का रोल क्या था? सीक्रेट सोसाइटी सेटअप करने का। अब उनके बाद ये तीन आदमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो थ्री पर्सन्स, जस्ट गिव मिनट हियर। हाँ, एक है विक्टर इमैनुअल, ही इज द किंग, जैसे वहां पे किंग शाउथ है वैसे ही इज द किंग हियर। और फिर काउंट केवर, ही इज द बाजीराव, और एक गैरीबैल्डी, राइट। अब तीनों को समझने के लिए कुछ अज्यूम करना पड़ेगा हमें, ताकि इजीली समझे। समझना कि ही इज द हेड, ही इज द हेड, ही इज द हार्ट, काउंट केवर इज द हार्ट। और ये जो है ये इनका हैंड है या फिर स्वर्ड है या फिर वेपन है, वेपन मारने काम आता है। हार्ट, ही विल यूज हिज कॉम्बिनेशन ऑफ हिज हेड एंड ब्रेन, कि कैसे मैनिपुलेट करना है चीजों को, राइट। एंड देन ही इज द किंग। अब ये किंग कौन है यहाँ पे? शिव कामनी देवी। विक्टर इमैनुअल मैक्विन कौन है? ये शिव कामनी देवी, वी आर अवेयर ऑफ दिस मूवी, राइट। अब दूसरा, ये बाहुबली जो है इज काउंट केवर, ही हैज बोथ, राइट। ही यूजेस हिज स्किल्स एज वेल टू डिफीट द पर्सन। वॉर में कमी बिलीव करते हैं ना, ही यूजेस हिज स्किल मोर, डिप्लोमेटिक चैनल से कैसे रिजॉल्व कर सके, और नहीं समझ में आया तो फिर ही यूजेस द वेपन। अब दूसरा बल्लाल देव, ही इज अ कैरीबैल्डी, हमेशा गुस्से में, राइट, ऑलवेज फाइटिंग एवरीवेयर, तो ही इज दिस। तो ये तीन कैरेक्टर हमें समझना है, चलो, और यही यूनाइट कराएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, उसके पहले इटली समझना है, इटली कैसे का कॉम्बिनेशन। देखो इटली का क्या हुआ था, आफ्टर कंजर्वेटिज्म, जब कंजर्वेटिव आइडियाज आए थे तो उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, देखा गया। और ये पिडमॉन्ट सार्डिनिया जो है, यही वहां के लोकल डायनेस्टी थी जो ऑलरेडी इटली में रूल करती थी, बाकी सब बाहर के आए हुए हैं, राइट। देखो ये सिसली एक्सेट्रा सब अलग अलग है, हमारे लिए याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अंडरस्टैंड कि इट वाज रूल्ड बाय डिफरेंट मोनार्क्स, राइट। चलो अब समझते हैं इसको, हुआ क्या था वहां पे। एक मिनट, तो कलर ढंग का ले ले। अब इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, मतलब रूल्ड बाय 7 डिफरेंट मोनार्क्स, ऑफ विच ओनली वन सार्डिनिया, पिडमॉन्ट सार्डिनिया वाज रूल्ड बाय द इटालियन डायनेस्टी, जो हमने यहाँ पे समझा, राइट। बाकी सब अलग अलग मोनार्क थे वहां पे, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थे। आइडियाज ऑफ इटली यूनिफिकेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय मज़ीनी थ्रू सीक्रेट सोसाइटीज, ये थोड़ा कर लेना भाई, कॉल्ड यंग इटली, राइट। कब हुआ था वो सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली, और वाई? इट वाज अगेन द स्टार्ट ऑफ लिबरल मूवमेंट, राइज हो रहा था डेस्पोटिक रूल के अगेंस्ट, राइट। याद आ रहा है ना हमें, ठीक है। तो फर्स्ट द आइडिया वाज फ्लोटेड बाय हुम? मज़ीनी। और मज़ीनी क्या कहा था कि वी आर द ह्यूमन काइंड इज बॉर्न टू बी टुगेदर, ये कोई भी मुना रखा इसको डिवाइड नहीं कर सकते फॉर दियर पर्सनल ग्रीड एक्सेट्रा, राइट। ये थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है भाई, थोड़ा इसका, हाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, देख। आफ्टर हिज फेल्ड रेवोल्यूशंस, आफ्टर हिज फेल्ड रेवोल्यूशन इन 1831, उसके बाद ही वाज सेंट टू एक्साइल, याद आ रहा है, मेटरनिक्स ने सेड कि ही इज डेंजर फॉर द कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर, ठीक है। द लीड वाज टेकन बाय द किंग ऑफ सार्डिनिया, जिनका नाम क्या था, सार्डिनिया इज ओल्ड डायनेस्टी, पिडमॉन्ट सार्डिनिया जो वहां की लोकल डायनेस्टी थी इटली की, तो उनके किंग ने लिया, इसका नाम क्या था, इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। अब ही वाज हु? शिव कामनी देवी। अब ही विल अपॉइंट 2 पर्सन्स इन दिस, जिसका मेन ब्रेन चाइल्ड जो था, चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया वाज काउंट केवर। समझ में आ रहा है? काउंट केवर मीन्स अपने बाहुबली, अमरिंदर बाहुबली, राइट। ही इज द मेन ब्रेन चाइल्ड। लेट द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ बाय डिप्लोमेटिक चैनल्स विथ फ्रांस टू डिफीट द ऑस्ट्रिया एंड यूनिफाइंग दिस नॉर्दर्न टेरिटरीज। नाउ ही यूज बोथ, जहां जहां पे दिमाग चल रहा था, जहां जहां पे लोग बातों से मान रहे थे, थ्रू हिज इंटेलेक्ट डिप्लोमेटिक से, ही
यूज बोथ हैंड, एक हाथ में एक हाथ में थी मिठाई, सी ही हैड इन वन हैंड ही हैड स्वीट, एक हाथ में थी स्वीट, एक हाथ में था स्वॉर्ड। जो इससे मान रहा है उसको ये दो, जो इससे नहीं मान रहा है उसको स्वॉर्ड से मारो, बट यूनिफाई करो। सो दोनों थे, और ये कॉम्बिनेशन होने के लिए यू रिक्वायर दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, राइट। हर बार स्वीट हर बार स्वॉर्ड इस्तेमाल करने वाला आदमी नहीं चाहिए हमें चाहिए कि कॉम्बिनेशन दोनों का बैलेंस आना चाहिए। तो ही वॉज द बैलेंस ऑफ बोथ, जस्ट लाइक बाजीराव वी लर्न देयर, राइट। वहां पे बिस्मार्क थे, यहाँ पे ये थे, बट यहाँ पे दोनों चीज का इस्तेमाल किया गया। कैसे? ही यूज यूनिफिकेशन प्रोग्रेस ऑफ डिप्लोमेटिक चैलेंज विद फ्रांस, फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक चैलेंज यूज किया उन्होंने टू डिफीट ऑस्ट्रिया एंड यूनिफाइंग इट्स नॉर्दर्न टेरिटरीज। जो नॉर्दर्न टेरिटरीज थी वहां पे ऊपर दिख रही है हमको, उसको यूनिफाई करने के लिए ही यूज दिस। देन इन सदर्न पार्ट, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है सदर्न पार्ट, मजीनी, ये जो गैरीबेल्डी थे, गैरीबेल्डी मीन्स हु? बल्लाल देव, याद आ रहा है? बल्लाल देव हमने कंसिडर किया था, राइट। पीछे हु वाज द स्वॉर्ड, लेड द मूवमेंट बाय इन्वॉल्विंग लोकल प्रीजेंट्स। अभी ये गैरीबेल्डी की स्टोरी बहुत लंबी है, क्योंकि इन्होंने पहले अटेम्प्ट किया था इसको लिबरेट कराने के लिए, तो ही वॉज सेंड इन एक्साइल, या फिर ही रैन अवे फ्रॉम देयर, क्योंकि बाद में वो सब सप्रेस हो गया तो उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए थे यूके वाले। सो देन ही वेंट समवेयर टू टेक दी लाइक असाइलम। बाद में ही वॉज कॉल्ड बाय हुम? हमारे बाहुबली, कि आ जाओ भैया, आपका जरूरत है, वी नीड द स्वॉर्ड टू वेपन। तो ही कॉल्ड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड को बुला लिया गया। तो गैरीबेल्डी लेड द मूवमेंट बाय इन्वॉल्विंग द लोकल प्रीजेंट सपोर्ट टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। जो प्यार से नहीं मान रहे थे वहां पे हमने, जो स्वीट से नहीं माने वहां पे हमने स्वॉर्ड यूज की। स्वॉर्ड कौन थी? हमारी गैरीबेल्डी, ठीक है। तो हु इज द किंग? शिकामनी देवी, जिनको हम क्या बोलते हैं? इमानुएल सेकंड। देन डिप्लोमेटिक चैनल के लिए हु वाज कॉल्ड? काउंट केवर, राइट। ही न्यू हाउ, तो उन्होंने स्वीट जगह किसी का किया? फ्रांस के साथ अलायंस किया ताकि वो ऑस्ट्रिया को हरा सके। याद नहीं है तो भी ठीक है, बट समझना है कि ही यूज बोथ, स्वीट भी यूज किया था, स्वॉर्ड भी यूज किया था। स्वॉर्ड के लिए किसके लिए बुलाया गैरीबेल्डी को। किसके अगेंस्ट? स्पेन के अगेंस्ट। जो स्पेनिश रूलर थे वहां पे, जो मान नहीं रहे थे बात, तो उनको वहां से हमने स्वॉर्ड यूज किया और उनको वहां से डिफीट किया। थर्स द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एज कंप्लीटेड विथ क्राउनिंग द विक्टर इमानुएल, हमारे शिवकामी देवनी, एज द किंग ऑफ इटली इन इटली 1861, ठीक है। वहां पे कब हुआ? 1861। जर्मनी कब हुआ? याद आ रहा है? ठीक है, जर्मनी का ईयर नहीं दिया ना, थोड़ा देख लेना, अगर पूछ ले तो सीक्वेंस वाइज, तो यू शुड बी अवेयर, राइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने समझा कि ये कैसे क्या हुआ, राइट। तो आई गिव यू मिनट, चलो 2 मिनट देता हूं, आराम से लिखना है कि इटली में हु वाज द ब्रेन मेन चाइल्ड, राइट। वो 3 कैरेक्टर कौन थे इसके अंदर, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, और उन्होंने क्या किया, डिप्लोमेटिक स्किल किसने यूज किया, स्वॉर्ड किसने यूज किया, बस एकदम शॉर्ट में लिखना है। तो टेक योर टाइम एंड राइट दिस। आई ड्रॉप दिस मीनवाइल, ताकि दिख जाए आपको। और 1 मिनट रुकना, और ये देखना फिर ये कैसे यूनिफाई किया इन्होंने। यहां से जो टुकड़े में बटा था उसके बाद देखो यूनिफिकेशन के बाद हाउ दे वर एबल टू डेवलप दिस, राइट। इटली आफ्टर यूनिफिकेशन, राइट। चलो अब ये लिख लेना आराम से, टेक योर टाइम एंड राइट दिस। तो चलो लिख लिया, बढ़ते हैं आगे, राइट। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, शॉर्ट में समझना सब चीज़ों को। अब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, देखो ब्रिटेन का सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एक्चुअल में 1688 में, लाइक दे ओवरथ्रोन दिया मोनार्क। बट समझना है कि वो इतना ग्लोरीफाई या फिर इतना फेमस क्यों नहीं हो पाया। जस्ट ए मिनट या, हाँ तो ये ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, देखो अनलाइक द यूरोपियन यूनिफिकेशंस दिस वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ नेशनल रिवोल्ट। यहाँ पे रिवोल्ट वगैरह कुछ हुआ नहीं था, लाइक लिबरल का राइज होना और लिबरल उनको मार रहे हैं, फिर गैरीबेल्डी जैसे कोई लोग आ रहे हैं स्वॉर्ड यूज कर रहे हैं, या फिर काउंट केवर बिस्मार्क अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पे, ठीक है। ब्रिटिश आइलैंड्स कंसिस्टेड ऑफ व्हाट 4 एथनिक रीजन्स। एथनिक मीन्स यू कैन शेयर सम कल्चर कुछ एक्सेट्रा, जिससे आप सेम कॉमन आइडेंटिटी आ रही है आप में, राइट। ऐसी चीजें आई थी, जैसे कि फर्स्ट क्या था, 4 मेन एथनिक रीजन व्हाट, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश, जो आज भी हमें दिखता है, ये 3 ही है वहां पे, राइट। अब देखो
फैक्ट ये है कि जो इतना इन्होंने मुश्किल से इसको यूनाइट किया था, अब दे आर लाइक ब्रेग्जिट हो रहा है ना अभी फिर से, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो रहा है यूके का, ठीक है, तो समझेंगे बाद में। अभी फिलहाल के लिए हमें क्या समझना है कि यहाँ पे कोई नेशनल रिवोल्ट कैसे नहीं हुआ था, वहाँ पे फ्रॉम डिफरेंट टाइप के एथनिक ग्रुप्स थी, इंग्लिश थी, वेल्स थे, स्कॉट्स थे और आयरिश थी, इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं ना, 4। अब द डिसीजन फॉर यूनिफिकेशन वाज टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो हुआ क्या, 1707 में थ्रू एन एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड टुक कंट्रोल ऑफ द स्कॉटलैंड कंप्लीटली सब्जुगेटिंग द आइडेंटिटी। उसके पहले समझना है क्या हुआ, 1688 में वहां पे जो मोनार्क थी उसकी लाइक क्वीन, शी हैड द कंप्लीट पावर, राइट, बट द पावर वाज टेकन अवे, और वहां पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क सेटअप कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सेटअप कर दिया गया वहां पे। व्हाई, अंडरस्टैंड, हमने समझा था कि वी सबसे पहले वेव कहां पे आएगी, ब्रिटेन में आएगी, किसकी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब इंडस्ट्रीज आएंगे तो हमें समझना है कि वहां से फिर वो लगान के बाद वो सूट वूट में पहन के कपड़े बाहर निकलेंगे, लिबरल्स का राइज होगा, तो लिबरल्स कहेंगे भाई आपके पास इतनी पावर कैसे, उसको डाइल्यूट करो, तो यही वहां पे हुआ। उसके बाद ओवरथ्रोन, वाई 1688 में भी ओवरथ्रोन व्हाट, द क्वीन। ओवरथ्रोन मतलब उनको पावर दिया था बट लिमिटेड पावर था, ही वाज चेक बाय व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल असेंबली, तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। 1707 में ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू एन एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ स्कॉटलैंड कंप्लीटली सब्जुगेटिंग द आइडेंटिटी। पहले स्कॉटलैंड को ले लिया, फिर 1808 में थ्रू अनदर एक्ट ऑफ यूनियन आयरलैंड वाज टू पार्ट ऑफ द किंगडम। मतलब यहाँ पे एक्ट से पास कर रहे हो उसको कैटेगरी। अब देखो ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्योंकि समझो कि ये 1688 की बात की ना हमने, और 1600 में तो वी अंडरस्टैंड क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी ना इंडिया में, और कॉलोनियल पावर, उन्होंने कॉलोनियल पावर या फिर कॉलोनी बना दी थी इंडिया को। तो तुमको समझ में आया कि भैया हम अगर पूरे बाहर जाके एशिया में, अफ्रीका में रूल कर रहे हैं, तो पहले हम जिस एरिया में रह रहे हैं उसको तो पहले अपने अंडर में ले लें, राइट। तो और ये बाकी लोग क्यों दे स्टार्टेड, दे व्हाई डिड दे एक्सेप्टेड, बात समझना है कि व्हाई डिड दे एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे स्कॉटलैंड को हमने एक्ट पास करके इसके अंदर यूनियन बना लिया, तो व्हाई डिडंट दे अपोज, क्योंकि उनको पता था कि अगर इनके साथ मिल जाएंगे, हम ब्रिटेन के साथ मिल जाएंगे तो विल अर्न समथिंग, राइट। हमें भी क्या पता कोई कॉलोनी में भेज दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंडिया में रूल करने के लिए एक्सेट्रा, ऐसे तो हम जा नहीं पाएंगे। तो वी हैव, हमारा फायदा इसी में, वी आर बेनिफिटेड इफ वी गेट अटैच टू देम, राइट। तो इतना सोचना नहीं है। तो बस यहाँ पे समझना कि इसने रिवोल्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, कि उनको पता था कि इनके साथ हम जाएंगे तो वी हैव फायदा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर अंबानी अगर किसी का टाइप करेगा तो डज द पर्सन विल रिजेक्ट दैट, क्योंकि ही नोज कि बिजनेस विल ग्रो इफ यू हैव सम बिग जायंट जिसके साथ हम अटैच हो जाएं तो डेफिनेटली हमारा फायदा होगा। तो सेम थिंग हैपेंड हियर, स्कॉटलैंड एक्सेप्टेड, उसके बाद 1801 में वापस एक्ट पास किया यूनियन का, एंड आयरलैंड टू वाज मेड द पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देयर वाज अ ग्रेट एफर्ट टू इम्पोज सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश कल्चर एंड स्कॉटलैंड। अब जब इतना सब हो गया तो दे स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग दैट कल्चर ऑन द स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। क्यों, उन्होंने बोला आपका कल्चर फालतू है, उसको बंद करो, हम करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बार्डेड दैट कल्चर ऑन whom, इंडियंस, इन द नेम ऑफ, फर्स्ट तो सबसे पहले तो इंग्लिश, भाई आपको इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। फिर सती को बैन करना, ये पॉजिटिव था पर उस जमाने में हमको पता नहीं था ना सती बैन करना क्या है, वो तो हमारे कल्चर के साथ खेलना था, राइट। फिर एजुकेशन इंग्लिश में ही समझाना, वर्नाकुलर लैंग्वेज को सप्रेस करना, ये सब उन्होंने अपनी चीज बॉम्बार्ड की ना। क्यों, क्योंकि इंग्लिश इन टेस्ट एक्सेट्रा, वो से कि आपका यू पीपल, ब्राउन पीपल, यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या होता है, यू आर नॉट द एलिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये उनका पर्सनल था। पर अभी हम क्या समझना है कि ये ब्रिटेन के अंदर ये कुछ नेशनलिस्ट कोई रिवोल्ट की वजह से नहीं आया था, इट बिकॉज ऑफ वॉट, एक तो वहां पे एथनिक ग्रुप थे 4 टाइप के। ये क्यों हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे हुआ था, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क को ओवरथ्रो कर दिया, उन्होंने एक्ट पास किया, सबको सप्रेस किया, बाद में दे स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग द कल्चर्स ऑन देम, राइट। तो ये सबसे पहले आया था, समझ में आ रहा है कि नहीं, वहां आया था 1707 में। बाकी हमने देखा 1861 ये सब हो रहा है, टाइम लगा, इसलिए हम बोलते हैं ना वी, इसलिए याद रखना वी, सबसे पहले वी से वेस्ट टू ईस्ट जाएगा कोई भी चीज, हर चीज, राइट। और फिर ग्रेट ब्रिटेन जो दिख रहा है अभी, नाउ स्कॉटलैंड इज अगेन डिमांडिंग, और नदरलैंड्स दोनों वापस डिमांड करे कि हमको सेपरेट कर दो इससे। क्यों, बिकॉज ये ग्रेट ब्रिटेन जो है दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम दी ब्रेग्जिट, जो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन है वहां से एग्जिट कर रहे हैं। तो चलो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है, मतलब कि आप किसको फोर्सफुली अटैच करोगे तो कब तक उनको साथ रख पाओगे, दैट्स ऑल्सो पॉइंट, राइट। तो कभी तो बाद में समझेंगे इनके बारे में, अभी के लिए इतना आराम से लिख लो कि क्या हुआ था, ठीक है। आई विल गिव अ मिनट, राइट दिस, या फिर इसको पॉज कर लेना, राइट, और मीनवाइल विल स्टॉप हियर, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम फिर हम पढ़ेंगे कि बैल्कनाइजेशन क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, और फिर हम समझेंगे कि नेशन कैसे बना था, जैसे कि एलिगोरीज क्या क्या थे, लोगों ने कैसे सिंबल्स लाए टुगेदर आने के लिए। तो हियर वी आर ऑलमोस्ट डन, मतलब 90% तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। तो व्हाट इज लेफ्ट विथ यू कि इसको रिवाइज करो, आप बार बार देखो और थोड़ा समझो, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग है, वर्ल्ड हिस्ट्री है तो, बट मजेदार है। आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड समथिंग। तो एक बार ऑफिस देख लोगे तो हो जाएगा। और यहाँ से सीबीएसई के क्वेश्चन जो आते हैं वो सिंपल आते हैं, विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन द नेक्स्ट लेक्चर।
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ तो। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। और मीनवाइल आपको क्या करना है, जो भी पढ़ा है हमने 3 चीज़ पढ़ी आज, स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मनी का लिबरल्स का राइज कैसे हुआ, राइट। फिर लिबरल्स के बाद वहाँ पे जर्मनी का यूनिफिकेशन क्या हुआ, किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर इटली पे आए, इटली से हम चले गए फिर ब्रिटेन पे। ये दोनों में रिवोल्ट हुआ था, यहाँ पे चुपचाप पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया। जर्मनी में कौन थे, 2 आदमी थे, राइट। कौन थे याद करना है, 2 थे ना कोई तो, कौन कौन थे, यू शुड बी अवेयर। फिर इटली में कौन थे, यहाँ पे 3 आदमी थे, तीनों का क्या क्या रोल था, यू शुड बी अवेयर। ब्रिटेन में ऐसा कोई था ही नहीं, वहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट के पास किया। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं। इफ इन केस एनी डाउट सो बता देना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, वरना बाउंसर चले जाएगा और ज़्यादा पढ़ा दिया तो आराम से टाइम लीजिए, आराम से बैठिए और उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बल्कनाइजेशन कवर करेंगे। तो कीप लर्निंग गाइस, राइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, राइट। आराम से बैठिए घर में, स्टे होम, स्टे सेफ। चलो मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।